हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो, पॉजिटिव हो और लाइफ में अच्छा कर रहे हो। सो गाइस, ये रीडिंग है अबाउट अक्टूबर मंथ की ऐसी कौन सी 10 चीज़ें हैं अक्टूबर में जो आपकी लाइफ में अक्टूबर मंथ में होके ही रहेगी। एज अक्टूबर इज़ द 10th मंथ, सो ऐसी कौन सी 10 चीज़ें हैं अक्टूबर में जो आपकी लाइफ में होंगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो अभी आपके सामने आएगा एक स्क्रीनशॉट। आपको उन दो कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड को चूज़ करना है एंड वील स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप 1, तो आपने चूज़ करा है कार्ड सेक्रेड स्पेस। चलिए देखते हैं कि 10 चीज़ें जो आपके साथ अक्टूबर के मंथ में होने वाली है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। सो एज अक्टूबर इज द 10th मंथ, सो वी विल चेक 10 थिंग्स दैट विल हैपन फॉर यू। सो हम लोग आपके लिए 10 कार्ड्स पुल करेंगे और वील सी कि कौन सी 10 चीज़ें हैं जो आपको अक्टूबर मंथ में मिलने वाली हैं या आपके साथ होने वाली हैं। सो फॉर ग्रुप 1, ओके लेट्स स्टार्ट। सो 10 कार्ड्स हम निकाल लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ओके लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले हम फर्स्ट चेक करते हैं कि पहली चीज़ या क्या मिलने वाली है या क्या होने वाली है आपके साथ। सो फर्स्ट वी हैव इज द 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है इस डेक का, वो शो कर रहा है कि डिस्पाइट चैलेंजेस आपका जो काम है ना वो हो जाएगा। सो पहला तो गिफ्ट या चीज़ जो है आपको ये मिलने वाली है कि डिस्पाइट चैलेंजेस आपका जो काम है या बनता हुआ दिख रहा है कि हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चैलेंजेस नहीं आएंगे आपकी लाइफ में अगर आप कुछ करने जाओगे तो, लेकिन आपका जो काम है ना वो बन जाएगा। उसमें हो सकता है कि आपको इनिशियल ऐसा स्ट्रगल करना पड़े या यू फील कि जो काम है वो इजीली नहीं हो रहा है, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, बट उसके बावजूद भी आपका जो काम है, जो भी इम्पोर्टेंट आपका जो वर्क है ना, वो वर्क जो है वो आपके अकॉर्डिंग एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ हो जाएगी। ओके, तो पहली चीज़ तो ये आ रही है। नाउ लेट्स सी सेकंड, वी हैव इज द हाई प्रीस्टेस। सो आपका जो स्पिरिचुअल एंगल है वो बहुत हाई रहेगा अक्टूबर मंथ में। आप काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व रहोगे। मे बी आप कुछ स्पिरिचुअलिटी या एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट से रिलेटेड आप कुछ सीख भी सकते हो, कि आपका जो इंटरेस्ट है ना वो इन फील्ड्स में बढ़ भी सकता है, कि आप इस चीज़ के रिगार्डिंग बुक्स पढ़ो या कुछ रिसर्च करो या आप कुछ ना कुछ खुद ही लाइक करने भी लग जाओ। राइट, तो आपका सडनली वो जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा इन चीज़ों की तरफ। यू विल बी ड्रॉन टू दीज थिंग्स लाइक occurred and mysterious things of your life। और ये एक ऐसा एरिया होगा जो आप बहुत लोगों के साथ शेयर नहीं करोगे, बट लाइक आप अकेले में ये चीज़ पढ़ना चाहोगे या ये चीज़ करना चाहोगे। और एक एक मिस्टीरियस ऑरा जो है वो रहेगा आपके अंदर इन चीज़ों के रिगार्डिंग। थोड़े से मिस्टीरियस भी रह सकते हो आप अक्टूबर मंथ में, कि आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को शेयर ना करो विद द अदर पीपल। और आप जो है हर चीज़ में जो है कंसल्टेशन लो, या फिर आप जो है हर चीज़ में लाइक आपको ध्यान रहे कि मैं कौन से डेट को ये काम करूँ ना करूँ। सो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये ऑकल्ट, मतलब काफ़ी इनमें जो है आपका ध्यान जाएगा इन चीज़ों की तरफ अक्टूबर के मंथ में। नाउ लेट्स सी थर्ड थिंग we have is the 5 of Pentacles. Okay, initially there can be like some form of struggle in your finances, right? बट उसका जो लाइक आई वुड से कि एक जो सल्यूशन है ना वो आपको मिल जाएगा, कि अगर फाइनेंशियली आपकी लाइफ में स्ट्रगल हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है, आपको उसका रीज़न जो है वो समझ में आ जाएगा। कि आप ये अगर सोच रहे हो ना इस टाइम कि मैं भी तो उतनी हार्ड वर्क कर रहा हूँ जितनी बाकी लोग कर रहे हैं, बट वो लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, मैं लाइफ में ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। सो मुझसे कहाँ कमी रह रही है कि मेरी लाइफ में ये जो स्ट्रगल्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं फाइनेंशियल मैटर्स में। तो आपको जो है उसका रीज़न समझ में आ जाएगा
ओके, और आप जो है फिर से वो गलतियाँ नहीं करोगे लाइफ में। तो कहीं न कहीं कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको आपसे कहाँ गलती हो रही है आपके फाइनेंशियल मैटर्स में, आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। Okay, now let's see the fifth one we have is the Ace of Swords. So here I see is the important communication या कोई news regarding some good thing वो आपकी लाइफ में आ रही है. It can be a phone call, a text message, a email, right? But ये बहुत ही ज़्यादा एक विक्ट्री वाला जो है फ़ोन कॉल मैसेज है ईमेल रहेगा आपके लिए. इट्स लाइक कि यू आर वेटिंग फॉर दिस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. कोई कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो किसी भी पर्सन से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी वर्क रिलेटेड आप किसी फ़ोन ईमेल कॉल का वेट कर रहे हो. वो जो है वो चीज़ अक्टूबर मंथ में आती हुई दिख रही है. एंड वो जो काम है ना वो आपके फेवर में ही होगा, या आप मतलब चीज़ें जो हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग वो आपके फेवर में ही होंगी. सो एट द एंड यू विल बी द विनर इन द थिंग. या अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन भी करते हो तो आप जो हो ना आप उस कम्युनिकेशन में विनर रहोगे. Okay, now let's see the fifth thing we have is Seven of Cups. I think कि there is sort of confusion या illusion going on in your life कि एक चीज़ जो है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो अपने लिए. Like sometimes you feel कि नहीं नहीं मुझे लव लाइफ पे ध्यान देना है ज़्यादा. Then the next moment think कि नहीं नहीं मुझे like I want to focus on my career. Then you think कि नहीं I want to focus on my health. Then you think I want to focus on the other thing. तो like एक जो है ना एक कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही लाइफ में. आपको करना सब कुछ है और सब कुछ इम्पोर्टेंट भी है लाइफ में, बट या तो वो एक सेट पैटर्न नहीं बैठ पा रहा है या आप मल्टीपल चीज़ों को जो है वो एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, राइट? सो बिकॉज हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लव इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मनी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो बैलेंस करना इन चीज़ों को वो आपको अक्टूबर मंथ में आ जाएगा. समहाउ यू विल फाइंड दिस सोल्यूशन कि कैसे इन चीज़ों को एक साथ रह के चला जाए लाइफ में, और किस चीज़ को जो है कितनी इम्पोर्टेंस दी जाए, किस चीज़ को कितनी प्रेफरेंस दी जाए. तो आपका जो प्रेफरेंस लेवल है ना वो आप सेट कर लोगे इन द अक्टूबर मंथ. ओके, लेट्स सी दी सिक्स्थ कार्ड वी हैव इज दी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. सो यहाँ पे चैरिटी वर्क दिख रहा है आपकी साइड से कि आप जो है आप जितना भी अर्न कर रहे हो या अगर नहीं भी कर रहे तो भी जो आपके पास कुछ सेविंग्स हो सकती हैं तो आप उसमें से कुछ पार्ट जो है वो आप डोनेट या किसी की हेल्प में लगा रहे हो, या यू नो लाइक पुअर पीपल की हेल्प कर रहे हो या कोई नीडी पीपल्स की हेल्प कर रहे हो आप. तो आपका जो दिल है वो काफ़ी लाइक गिविंग वाला रहेगा कि हाँ मुझे हेल्प करनी है दूसरों की. एंड नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट इन एवरी वे पॉसिबल फॉर यू. आप जो है दूसरों की यहाँ पे हेल्प करते नजर आ रहे हो इन दी अक्टूबर मंथ स्पेशली. बट येस फाइनेंशियली आप कुछ चीज़ें जो है वो डोनेट कर रहे हो जो आपके काम नहीं आ रही है. तो इट्स लाइक कि जो दूसरों के काम आ सके वो चीज़ें जो हैं आप डोनेट कर रहे हो इन अक्टूबर मंथ. देन वी हैव सेवेंथ कार्ड वी हैव इज द फूल. तो आप रिस्क ले रहे हो फाइनली, लाइक यू नो एक आफ्टर लॉन्ग थिंकिंग कि मैं वो रिस्क लूँ या ना लूँ, तो यू आर टेकिंग दैट रिस्क कि हाँ यू लाइक कि जो होगा देख लेंगे. अभी तो लाइफ में आगे बढ़ना है, ये रिस्क लेना है, क्या पता कि कुछ अच्छा ही हो जाए लाइफ में. राइट? तो वो मतलब डर जो है आपके अंदर से वो खत्म हो रहा है. समहाउ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर रिस्क एंड अबाउट योर वर्क जो आप करने वाले हो. राइट? हाँ ये है कि रिस्क लो तो कैलकुलेटेड रिस्क लो, राइट? पूरा उसको मतलब पूरा उसके पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ सोच समझ के देन गो फॉर इट. वो कोई भी होती है कि कोई लाइफ है या कोई करियर पाथ है या कोई मनी पाथ है, तो जस्ट लाइक उसके बारे में पूरा रिसर्च करके देन यू कैन गो फॉर इट. बट हाँ आप में वो कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मुझे बढ़ना है आगे चीज़ों में. Then we have Queen of Wands. See, this is a very beautiful card of victory and success. तो यहाँ पे डिस्पाइट चैलेंजेस, डिस्पाइट स्ट्रगल्स जो कि दिख रहे हैं यहाँ पे थोड़े बहुत, उसके बावजूद भी यू आर बिकमिंग द विनर, राइट? लाइक इसके जो क्वीन के हाथ में यहाँ पे फ्लावर्स भी हैं और हाथ में एक वॉन्ड भी है. तो येस आपके पास यू नो कॉन्ग्रेचुलेशंस के टेक्स्ट मैसेजेस आ सकते हैं. कुछ अचीवमेंट कर रहे हो, कुछ बड़ा आप गेन कर रहे हो लाइफ में, तो पीपल आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू. एंड मे बी इट्स योर बर्थडे और एनिवर्सरी और सम स्पेशल ओकेजन, तो आप काफ़ी अच्छे से रेडी भी हो रहे हो इस मंथ. ये भी हो सकता है या कुछ ऐसा ओकेजन है जहाँ पे यू नो आपकी तारीफ बहुत हो सकती है या आपको हाई रिगार्ड में रखा जा सकता है, राइट? तो मे बी या फिर यू आर अचीविंग समथिंग गुड इन योर लाइफ, तो पीपल आर एक्चुअली रिस्पेक्टिंग यू मोर.
सो आपकी जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, अपने फैमिली के बीच में या आपकी खुद की नज़रों में, वो बढ़ रही है बिकॉज़ यू आर अचीविंग समथिंग बिग, बिकॉज़ कुछ बड़ा काम जो है आपकी लाइफ का वो पूरा हो रहा है, तो यू आर बिट ऑफ रिलैक्स्ड और आप जो हो काफ़ी पैशनेट भी हो अपनी लाइफ को लेके इन अक्टूबर मंथ। एंड नाइन्थ कार्ड वी हैव फॉर यू इज द एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, मैंने कहा था ना कि आप अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आप उसका सोल्यूशन ढूंढ लोगे, तो आपको वो सोल्यूशन मिल भी जाएगा अक्टूबर में, और आप उस चीज़ के रिगार्डिंग अपना जो थोड़ा सा आइडिया चेंज करके, थोड़ा सा पाथ चेंज करके, आप जो है ना अपने लाइफ में वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फिर से ले आओगे। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए इट इज़ अ न्यू जॉब ऑफर जो आपकी लाइफ में आ रहा है, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, बट आप फाइनली जो है ना वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, क्यों आप जो है लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे हो, वो जो है चीज़ वो आप ढूंढ लोगे, और आप फिर एफर्ट जहाँ डालोगे ना आपको वहाँ सक्सेस मिलेगी। मनी के रास्ते जो हैं आपके लिए खुलेंगे, आपके लिए जॉब इंटरव्यूज आएंगे, जॉब्स आएंगी आपके लिए, राइट? या आपको जहाँ भी आगे जाना है पढ़ने, या आपको प्रमोशन चाहिए, वो सब रिगार्डिंग जो है आपके जो पाथ है वो ओपन अप होने लग जाएगा, बिकॉज देयर इज गुड न्यूज रिगार्डिंग सम फाइनेंशियल और करियर अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। ये जो स्ट्रगल है ना वो खत्म हो रहा है अक्टूबर के मंथ में। देन वी हैव इज 6 of Swords. So yes, यहाँ पे for some of you it's traveling, yes you guys are traveling from one place to another, and for some of you it's like कि एक बैड फेज से निकल के एक अच्छे फेज में एंटर करना, मतलब कि इट्स लाइक कि आप टाटा बाय बाय बोल रहे हो उस बुरे फेज को, उस बैड फेज को जिसने कि आपको बहुत तंग करा, परेशान करा, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ टूवर्ड्स अ गुड फेज जहाँ पे चैलेंजेस कम हैं, आप पीसफुल लाइफ में जी सकते हो। लोकेशन चेंज भी है फॉर सम ऑफ यू, या अगर आपका कुछ ड्रीम है लोकेशन चेंज का, तो उसके रिगार्डिंग जो है चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, और जो है यहाँ पे स्ट्रगल चैलेंजेस जो हैं वो धीरे धीरे कम होते रहेंगे। तो आप जो एक फेज से बाहर निकल रहे हो, इट कैन बी अ बैड रिलेशनशिप फेज और बैड हेल्थ फेज, तो आप जो है उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो और एक अच्छे फेज में अपनी लाइफ में एंटर कर रहे हो अक्टूबर के मंथ में। Okay, let me see some overall cards for you from this deck. Group number 1. Overall cards for these 10 things. Group 1. ओके, सो फर्स्ट वी हैव इज द पर्सनल ग्रोथ। यस ऑफ कोर्स, ये तो हो ही रही है ना, जैसे कि आप क्वीन के कार्ड हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो जो भी कंफ्यूजन्स, चैलेंजेस, इल्यूजन्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं, क्योंकि आप खुद समझ रहे हो कि आपसे भी कहाँ गलती हो रही है। और जब इंसान अपनी गलतियां पकड़ लेता है ना कि हाँ मेरे से यहाँ गलती हो रही है, तब उसकी जो रियल में पर्सनल ग्रोथ स्टार्ट होती है, राइट? बिकॉज गलती सबसे होती है, बट कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो लोग एक्सेप्ट करके उसको सुधारते हैं वो लाइफ में, अपनी लाइफ में ग्रो कर जाते हैं। तो आप जो है वो ही कर रहे हो। Then we have manifestation. Some big manifestations, wishes are coming true for you, right? Challenges initially रह सकते हैं आपके लिए, लेकिन at the end of the day वो जो wish है आपकी पूरी हो जाएगी। Then we have rebirth. See, it's like a rebirth हो रहा है आपके लिए कि हाँ एक पुराना वर्जन खत्म हो रहा है, एक नया वर्जन शुरू हो रहा है, और जो नया वर्जन होगा आपका वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया वर्जन होगा आपका। वी आर फिजिकल एक्टिविटी। जितना फिजिकली एक्टिव भी रहोगे ना अक्टूबर के महीने में, उतना ही आपके लिए एक आई वुड से अच्छा रहेगा आपकी हेल्थ वाइज, और आपकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ तीनों काफ़ी मतलब आप अच्छा फील करोगे। तो आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, आपको लाइक लेथार्जिक नहीं होना है, आपको रूम में ही बैठे रहो मतलब ऐसे नहीं होना है, आपको थोड़ा सा बाहर निकलना है और एक्सरसाइज और सम लाइट योगा और समथिंग मेडिटेशन वगैरह, इट विल बी गुड फॉर यू। Okay, let's see advice for October month, group 1. Okay, so we have far away places, get ready for new horizon. I told you कि यहाँ पे traveling है, so it can be to foreign land or it can be a state change, location change, but yes, वो जो आप traveling होगी ना वो आपके लिए एक बिल्कुल एक new adventure type होगा। तो यहाँ पे definitely travel है और location change है for some of you. Then we have is discovering truth. You stand in the light of truth. See, यहाँ पे सही कार्ड आया यहाँ पे, बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग योर ट्रूथ कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं मुझसे, तो अब मुझे उस रास्ते पे फिर से नहीं चलना है। भले वो रास्ता दुनिया दिखा रही है मेरे को, बट मेरा सच कहाँ पे है, मुझे खुशी कहाँ मिलेगी ना, आप उस रास्ते पे चल रहे हो, तो आप अपना वे जो है वो खुद बना रहे हो।
then we are protected by angels, you are cherished by the angels. So yes, your angels, your divine, your spirit guides आपको प्रोटेक्ट करेंगे अक्टूबर के मंथ में. डिस्पाइट चैलेंजेस आपके ऊपर वो चीज़ जो है वो हावी नहीं हो पाएंगी और आप इजीली जो है उन चैलेंजेस से बाहर निकल जाओगे, बिकॉज एंजल्स का साथ, उनका आशीर्वाद जो है वो आपके साथ हमेशा रहेगा इन द अक्टूबर मंथ. ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, एंड प्लीज टू लाइक शेयर सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर. हेलो ग्रुप नंबर 2, तो आपने चूज करा है कार्ड अबंडेंस. चलिए देखते हैं कि अक्टूबर के मंथ में कौन सी 10 चीज़ें जो हैं वो आपको मिलने वाली हैं या आपकी पूरी होने वाली हैं. ओके, एज अक्टूबर इज लाइक द 10th मंथ, सो वील पुल आउट 10 कार्ड्स फॉर यू. कौन सी 10 विशेज हैं या कौन सी 10 चीज़ें हैं जो आपको मिलने वाली हैं, आपके साथ होने वाली हैं. सो लेट्स सी 10 कार्ड्स फॉर यू, ग्रुप नंबर 2. Okay, so this is the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, 9 and 10. Okay, so let's see the first thing जो आपकी लाइफ में होगी अक्टूबर में, आपको मिलेगी. So first we have for you is the Hermit card. यहाँ पे डीप नॉलेज है रिगार्डिंग समथिंग, और ये वो नॉलेज है जो इट्स नॉट वेरी इजी नॉलेज, और इट्स नॉट कि नॉलेज मिल गई आपको एक दिन में. इट्स लाइक कि सालों के जो आपके स्ट्रगल रहे हैं ना, चैलेंजेस, अकेलापन, रोना, हार्ट ब्रेक्स, और तो उन सब ने क्या आपको बहुत ज़्यादा अंदर से इवॉल्व कर दिया है, आपको स्पिरिचुअल बना दिया है, आपको एक वाइज पर्सन बना दिया है. आपको डेफिनेटली आप अकेले नहीं रख गए हो लाइफ में, राइट? तो ऐसा लाइक मैक्सिमम पोर्शन ऑफ योर अक्टूबर विल बी गो लाइक कि यू वांट टू बी अलोन, डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद पीपल, या यू डोंट वांट टू बिकम वेरी सोशल, यू जस्ट वांट टू डू योर मेडिटेशन, या फिर आप अपना स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो रहे हो, या फिर आप अपने ही उसमें लाइफ में बहुत खुश हो अकेले, बिकॉज आपके अंदर वो एक एनर्जीज आ रही है अंदर से कि आई एम हैप्पी अलोन एंड आई एम वाइज. और आप कहीं ना कहीं वो एक मेच्योरिटी लेवल जो है आपका बहुत बढ़ रहा है कि आपका यू जस्ट वांट कि हाँ अब आपने वो चिल्लाना और वो झगड़ा करना वो सब बंद कर दिया. यू जस्ट लाइक कि यू साइलेंस इज गोल्डन, चुप रहो, शांत रहो. तो ये आपकी फिलॉसफी है लाइफ की. तो आप बिल्कुल ना बिल्कुल वैसे हो रहे हो. तो आपके अंदर जो है डीप नॉलेज भी आ रही है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज भी आ रही है, राइट? तो आप कुछ ना कुछ नया भी सीख रहे हो, कुछ नॉलेजेबल सीख, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े. तो एक बहुत ही इंटेलिजेंट और वाइज पर्सन जो है आप अक्टूबर में बन रहे हो, एक बहुत ही मेच्योर पर्सन जो है आप अक्टूबर में बन रहे हो, जिसके पास भले लाइफ में अंधेरा हो उसके चारों तरफ, लेकिन उसके पास फिर भी एक सोल्यूशन है कि हाँ मुझे इस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है, वो उस पर्सन को पता है. तो वो आप उस तरह के पर्सन बन रहे हो. देन वी हैव second card we have is the lovers card. So yes, good for your love life. Yes, love life में अगर कुछ प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स अगर चल रहे थे, तो वो जो है वो ख़त्म हो जाएंगे अक्टूबर के मंथ में. अक्टूबर मंथ विल बी वेरी गुड फॉर योर लव रिलेशनशिप थिंग. ओके, एंड इफ़ यू गाइज आर सिंगल, देयर कैन बी अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ. और यहाँ पे इफ़ यू गाइज आर मैरिड, तो आपका जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग बनेगा. एक मतलब इक्वालिटी वाली फीलिंग आएगी आपको, और आपको फील होगा कि यस आपके पार्टनर भी जो है आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जितनी आप उनको देते हो. सो इक्वल लव, इक्वल पार्टिसिपेशन, अंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशनशिप में बढ़ेगी. ओके, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कि न्यू पर्सन अगर आ रहे हैं तो यू विल फील कि हाँ ये पर्सन मेरा सोलमेट है, बिकॉज आपकी जो एनर्जीज है वो आपस में काफ़ी मैच होगी, आपकी जो सोच है वो काफ़ी सिमिलर होगी दोनों की. सो यू विल कनेक्ट विद दैट पर्सन इंस्टेंटली. Okay, third card we have for you is 6 of Wands. Big achievement is coming for you. कुछ बड़ा अचीव कर रहे हो अक्टूबर के मंथ में, कि लाइक कोई एग्जाम क्रैक कर रहे हो, कोई इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो, या कोई सालों से किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, तो वो जो काम है वो बन रहा है फाइनली. या फिर यू आर वेटिंग फॉर सम रिजल्ट और समथिंग रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ जिसका आपको वेट है उस रिजल्ट का. तो वो रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में आ रहा है. काम जो है वो आपके फेवर में बन रहा है. कुछ लाइक काम था आपका अटका हुआ बहुत टाइम से, वो नहीं हो रहा था, बट फाइनली वो काम हो रहा है और वो आपके फेवर में हो रहा है. आप खुश हो रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, राइट? एंड देयर कैन ऑल्सो बी सम, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ सोशल इवेंट जो आप अटेंड कर रहे हो, राइट? और
काफ़ी तारीफ मिल रही है आपको वहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक अ वेडिंग फंक्शन, या तो आपका या फिर आपके किसी फैमिली में, बट यू आर अटेंडिंग, बट आप जो हो आप सेंटर ऑफ अटेंशन रहोगे। तो चाहे किसी पार्टी में जाओ, चाहे आपको कोई काम हो रहा हो, बट आप सेंटर ऑफ अटेंशन रहोगे लोगों के बीच में। भले आप सोशल नहीं हो रहे हो, बट स्टिल आप अपना जो अटेंशन है ना वो ग्रैब कर ही लोगे। मतलब दूसरे लोग जो हैं आपको फिर भी अटेंशन देंगे कि हाँ, एंड लाइक पीपल विल बी प्रेजिंग यू, आपकी तारीफ करें आपके लुक्स की, आपके ड्रेसिंग सेंस की, या फिर आप जो अचीव कर रहे हो उसकी। यू विल रिसीव मैनी प्रेजेस एंड ब्लेसिंग्स इन अक्टूबर मंथ। Then we have is the Seven of Pentacles. Yeah, this is like the waiting card की Seven of Pentacles की हाँ आपने अपनी साइड से पूरा मेहनत कर ली है, राइट, और अब आपको सिर्फ रिजल्ट का वेट है। मतलब आपने सीड्स लगा दिए, आपको उसके ग्रो होने का वेट है। तो आपका जो काम था वो तो खत्म हो चुका है, अब डिवाइन का काम है कि वो आपको जो रिजल्ट है वो कब तक देते हैं। सो ये जो अक्टूबर मंथ में जो है आपका जो वेटिंग पीरियड है रिगार्डिंग एनीथिंग, इट कैन बी लव लाइफ, करियर लाइफ, इट कैन बी एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ, उसका जो वेटिंग पीरियड है ना वो एंड हो रहा है। सो अक्टूबर मंथ में रिजल्ट्स आएंगे आपकी लाइफ में, रिजल्ट का टाइम है अक्टूबर मंथ, वेटिंग पीरियड जो है वो एंड हो रहा है। Then we have is the world card. Some of you it can be an international travel, कि international travel आप कर रहे हो इस month, या फिर आपका अप्रूवल मिल रहा है आपको इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। और इट्स ऑल्सो लाइक फ्रीडम, कि हाँ मतलब आप बहुत टाइम से लाइक यू वर ट्रैप्ड इन सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, बड़े फंसे हुए थे वहाँ पे, और वहाँ से लाइक फ्रीडम चाहिए था कि मतलब कब लाइफ में वो मैं लाइट फील करूँगा, कब मुझे आज़ादी मिलेगी, कब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स और चिल करने का टाइम मिलेगा। तो अक्टूबर मंथ काफ़ी रिलैक्सिंग एनर्जीज लेके आ रहा है आपके लिए। मे बी यू कैन गो ऑन सम बीच साइड और वहाँ आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, राइट, बट इट्स ऑल्सो अबाउट कि मेंटली कोई टेंशन जो है आप दूर भेज रहे हो, जैसे कि हाँ वो टेंशन फाइनली लाइक दूर जा रही है और आप टाटा बाय बाय बोल रहे हो उस टेंशन को, कि लाइक गुड बाय, एंड लाइक बहुत आपने स्ट्रगल कर लिया। सो फाइनली लाइक यू आर थैंकिंग यूनिवर्स की थैंक यू, ये जो प्रॉब्लम है इसको मेरी लाइफ से हटाने के लिए। तो एक काफ़ी रिलैक्सिंग और चिलिंग वाली एनर्जीज है ये। And for some of you it's travel also, long distance travel, communication also. Then sixth card we have for you is Five of Cups. So कभी कभी आपको ऐसा फील हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके हिसाब से नहीं हुई या नहीं हो रही है इनिशियली, बट फाइव ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि नॉट टू लूज हो, क्योंकि यहाँ पे 3 कप्स गिर गए हैं लेकिन 2 कप्स ऊपर रखे हुए हैं। तो वो 2 कप जो है ना वो ही आपका जो गेम है ना लाइफ का वो चेंज करेंगे, राइट। अगर ये पर्सन थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर ले, राइट, तो ये पर्सन हैप्पी हो सकता है फिर से, राइट। एंड यहाँ पे ये चीज़ भी शो हो रही है कि जो लोग छोड़ के चले गए या जो चीज़ें नहीं हो पाई हैं पास्ट में, उस या पास्ट के जो इमोशनल हर्ट्स हैं उसको याद कर करके मत रो, बिकॉज आगे आपके लिए बहुत अच्छा भी तो है कुछ। तो अपने पास के वूंड्स को मत छेड़ो, पास के स्ट्रगल्स को या पास की बैड मेमोरीज को मत याद करो, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देंगे। जो आगे अच्छा फ्यूचर आने वाला है वो देखो, उसको चेरिश करो और उसको एंजॉय करो। देन वी हैव फॉर यू इज द जजमेंट। समहाउ जो डिवाइन का जो जजमेंट होता है ना वो आपके फेवर में होगा। लाइक अगर आप पूछ भी रहे हो डिवाइन से कि मेरा टाइम कब आएगा, मेरे लिए आप अच्छा कब करोगे, और सबकी लाइफ में तो अच्छा होता रहता है, मेरे संग अच्छा कब होगा, और लोगों ने गलत करा मेरे साथ तो फिर भी मैंने क्यों स्ट्रगल करा इतना, राइट। तो समहाउ अक्टूबर मंथ में आप इंजॉय करोगे और जिन्होंने आपको तंग करा है ना वो रोएंगे, बिकॉज आपका जो क्राइंग पीरियड है ना वो एंड हो चुका है। अब आपका एंजॉय करने का टाइम है, आपका जजमेंट का टाइम है। तो डिवाइन अपना जजमेंट सुना रहे हैं, वो आपके फेवर में सुना रहे हैं, और आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर। और आप काफ़ी ईजिली लाइक आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इन म्यूज़िक, और मे बी आप कोई नया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी सीख सकते हो, कि आपका या आप बहुत म्यूज़िक के लिए आप पैशनेट भी हो सकते हो अक्टूबर मंथ में। बट येस, जजमेंट विल बी इन योर फेवर एंड यू विल enjoy every moment of your life. Okay, now let's see next card we have for you is the Eight of Swords. Sometimes क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में उतने स्ट्रगल्स नहीं होते हैं, बट हमारा माइंड ओवर थिंकिंग कर करके वो स्ट्रगल्स को अपने आप बना लेता है, वो बैरियर्स अपने आप क्रिएट कर लेता है। सो अक्टूबर मंथ में आपके लिए यही एडवाइस है कि एक तो
ओवर इमोशनल अबाउट द पास्ट, कि पास्ट में जो छूट गया, जो हो गया, जो गलतियां आपसे हो गई, जो हर्ट्स पेन मिले आपको, वो तो याद नहीं करने हैं। ऊपर से अपना जो मेंटली स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज जैसे आप मेंटल स्ट्रेस लोगे ना, आपको फिर से वो जो सॉल्यूशंस हैं दिखने बंद हो जाएंगे, आपको फिर से लाइफ जो है वो टफ लगेगी, आप फिर से वो बंधा हुआ महसूस करोगे, वो फ्रीडम जो है वो महसूस नहीं करोगे, राइट। सो ये अपनी ये जो सोच जो है ना, ये नेगेटिविटी, ये आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने दी, बिकॉज आई फील कि ये चीज़ें आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगी, राइट, बट आपको नहीं होने देना। तो इतना आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए कि आप उसको हावी ना होने दो। वो तो हावी होंगी ही ना, बट आपको नहीं हावी होने देना है। आपको समझना है कि ये जो चल रहा है ये इल्यूजन है, ये नेगेटिविटी जो है वो रियल नहीं है। मेरे पास पूरा पूरा ऑप्शन है, मेरे पास पूरी फ्री विल है कि मैं इस चीज़ को अभी ख़त्म कर सकता हूँ। ओके, देन वी हैव इज द नाइट ऑफ कप्स, यस प्रपोजल, बिकॉज वी हैव लवर्स ऑल्सो, प्रपोजल आ रहा है। एंड लव लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी अक्टूबर मंथ में। इफ यू आर सिंगल देन यस somebody will propose you and you will say yes। एंड फॉर मैरिड कपल्स एंड फॉर रिलेशनशिप कपल्स, यहाँ पे आपका जो खोया हुआ स्पार्क था लव लाइफ में वो फिर से लौट रहा है। फिर से यू विल फील कि आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी रोमांटिक हो रहे हैं, और एक अच्छे रोमांटिक मोमेंट्स जो है आप साथ में स्पेंड करोगे अपने पार्टनर, काफ़ी क्यूट बातें होंगी आपके बीच में, एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक मोमेंट्स, मेमोरीज आप दोनों साथ में मिलकर क्रिएट करोगे। सो येस, फॉर लव लाइफ वेरी ब्यूटिफुल मंथ फॉर यू। Then let's see, we have two of wands. See, again there is a globe, so yes, international travel यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए है, and international opportunity भी आप grab कर सकते हो कोई ना कोई। and यहाँ पे कोई बड़ा आइडिया आपके माइंड में आ रहा है और आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, मतलब आप उस चीज़ पे वर्क करना भी शुरू कर सकते हो, और वो आइडिया जो है मे बी आगे कुछ ग्लोबल बन जाए, right? So you never know. So yeah, foreign communications, long distance communications are very important for you, and big success जो है, because two of wands and six of wands दोनों indicate कर रहे हैं big success with the world card। yes, big success जो है आप manifest कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, and something that you are creative about, passionate about, जो आप करना चाहते हो लाइफ में, उसके रिगार्डिंग आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो यार ट्रूली ये जो अबंडेंस है ना, ये आपकी ज़िंदगी में आ रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। Okay, now let's see overall cards for your reading. Group number 2. Overall cards for October. So we have nature, yes, spend time in nature। अपना जो टाइम है वो ज़रूर स्पेंड करना है नेचर, ताकि थोड़ा सा ये जो स्ट्रेसफुल जो सिचुएशंस या जो थोड़ा सा ये जो नेगेटिव एनर्जीज जो होंगी ना आपके आसपास अगर, तो वो नहीं आएंगी फिर, बिकॉज आपका दिमाग थोड़ा सा ओपन अप रहेगा, यू विल फील रिलैक्स फ्रॉम इनसाइड, तो वो नहीं आ पाएंगी फिर आपके पास। देन वी हैव एडवेंचर, येस इट विल बी वेरी एडवेंचरस मंथ, बिकॉज वर्ल्ड भी है, जजमेंट भी है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे गुड न्यूज़ और ट्रैवलिंग्स और एडवेंचर्स जो है वो मिलेंगे आपको। वी हैव हैप्पी एंडिंग्स, ये हाउ ब्यूटीफुल, जो चाहे स्टार्टिंग कैसी भी हो लेकिन एंडिंग तो आपकी हैप्पी होगी इस मंथ की, मतलब एंड होते होते कुछ बड़ा अचीव कर लोगे या फिर कुछ बड़ी गुड न्यूज़ जो है वो आप पा लोगे। स्पिरिचुअल करियर, यस फॉर सम ऑफ यू आप बिगिन कर सकते हो अपना करियर इन स्पिरिचुअलिटी अगर आपका इंटरेस्ट है तो, राइट, बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड है, यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे लवर्स है, तो यार यिंग एंड यांग एनर्जीज यहाँ पे आ रही है आपके लिए। हर्मिट भी है यहाँ पे, तो यस यू आर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीथिंग, तो मे बी आपका इंटरेस्ट बढ़े इन दिस फील्ड्स और आप अपना करियर भी बनाना चाहो इन फील्ड्स में, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी सम एडवाइस फॉर यू। We are protected by angels, you are cherished by the angels। yes, angels divine आपको प्रोटेक्ट करेंगे अक्टूबर मंथ में, तो आपके ऊपर जो ये नेगेटिव एनर्जीज है ना बहुत हावी नहीं हो पाएंगी, राइट, बट स्टिल आपको थोड़ा सा अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग करना है। ascending the mountains, keep going forward, आपको बस आगे बढ़ते रहना। so October month all about going forward, moving forward, not stopping, not thinking, just आगे बढ़ना, चाहे कितने problems हो, struggles हो, but you know just keep going forward। Then we have embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness। so I think by the end of this month जो है आप काफ़ी happy नज़र आ रहे हो, काफ़ी excited, और like आप
दिल से थैंक यू बोल रहे हो यूनिवर्स को कि आपकी कोई बड़ी विश जो है वो उन्होंने पूरी कर दी है। सो लाइक यू विल वेरी एक्साइटेड अबाउट योर लाइफ एंड हैप्पी एंडिंग भी है यहाँ पे। सो यस, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड है, बहुत स्पिरिचुअलिटी है, गुड न्यूज़ है आपके लिए। सो ट्रूली एन अबंडेंट मंथ फॉर यू, ग्रुप नंबर 2। ओके सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको कुछ हेल्प गाइडेंस मिली हो यहाँ से। एंड प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।